यूपी की राजधानी लखनऊ में आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम लखनऊ के संगीत नाटकीय अकेडमी के परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगाड़ा बजाकर किया। इस मौके पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। सीएम योगी के द्वारा किया गया इस 6 दिवसीय उत्सव में लगभग 22 राज्यों के कलाकारों के साथ 2 देश वियतनाम और स्लोवाकिया कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इस उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ एक बड़ी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, राज्य मंत्री समाज कल्याण समेत प्रदेश सरकार के अधिकारी मौजूद हैं। भगवान बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती है और 150वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जनजाति भागीदारी महोत्सव मनाया जा रहा है और इस भागीदारी महोत्सव का शुभारंभ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। इस 5 दिवसीय जनजाति महोत्सव में कहीं न कहीं अलग अलग जनजाति समुदाय के लोग कहीं न कहीं हिस्सा ले रहे हैं और साफ ही कहा सकता है इसके अवसर पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। जो अलग अलग सभ्यता है, जो जनजातियों द्वारा जो पालन पोषण के दौरान जो अपने काम किए जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रदर्शनी प्रदर्शित किया गया है। और ये मंच पे देखिए भागीदारी महोत्सव के रूप में कहीं ना कहीं जो जनजाति समुदाय के लोग हैं वो अपना अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं और साफ तौर पे कहा सकता है इसमें चेकोस्लोवाकिया समेत तमाम जो देश है उसमें कई 2 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और जहां एक तरफ नृत्य प्रदर्शित किया जा रहा है अलग अलग जनजाति समुदाय द्वारा, तो वहीं प्रदर्शनी की बात की जाए तो अलग अलग प्रदर्शनी भी कहीं ना कहीं लगाई गई है, जिससे जनजाति समुदाय के लोग जो अपना पालन पोषण करते हैं वो कहीं ना कहीं शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की है और इस प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया था और इसमें जो जनजाति समुदाय के लोग हैं वो अपनी कई पारंपरिक जो धाराएं होती है, जो उनकी वेशभूषा होती है, उनको प्रस्तुत करने का काम किया जाता है और जिससे अपना पालन पोषण करते हैं उसको कहीं ना कहीं दिखाने का काम किया जाता है। और विशेष परिधान भी है, चाहे वो विशेष तरह की अलग अलग चीजें हैं, उनका कहीं ना कहीं इसमें प्रस्तुत किया जा रहा है। तो वहीं ये कहा सकता है कि सभी यहाँ पर अलग अलग जो नृत्य है, जो जनजाति समुदाय द्वारा जो उनका लोकप्रिय नृत्य है, सभ्यता है, उसको कहीं ना कहीं प्रस्तुत करने का काम किया है। और साफ ये कहा सकता है कि पूरी तरह से यहाँ पर 5 दिन तक ये प्रदर्शनी लगेगी। ये प्रदर्शनी में अलग अलग चीजें रखी गई हैं और जहाँ प्रदर्शनी रखी है तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा सकता है कि नृत्य भी प्रस्तुत किया जाएगा। अलग अलग जो खान पान है उनको भी कहीं ना कहीं प्रदर्शनी में दिखाने का काम किया जाएगा। और साफ ये कहा सकता है पूरी तरह से जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शुरुआत की थी, तो वहीं समाज कल्याण मंत्री हैं असीम अरुण, वो यहां पर मौजूद रहे थे। प्रमुख सचिव समाज कल्याण वो कहीं ना कहीं मौजूद हैं और ये पूरी तरह से जो कार्यक्रम है ये जनजाति समुदाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार की जो प्रयास है उस प्रयास को आगे बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार कर रही है। और पूरी तरह से साफ ये कहा सकता है कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो अलग अलग इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत की जा रही है। बड़ा एक भव्य कार्यक्रम है। ये उत्तर प्रदेश में जहां इसकी शुरुआत हुई है तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी इसकी कहीं ना कहीं चीजें बनाने का काम किया जा रहा है और यहाँ पर जनजाति समुदाय के लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पूरी तरह से सरकार काम कर रही है। तो साफ ही कहा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया है और शुभारंभ के दौरान सीएम ने कई संदेश देने का भी काम किया है। और साफ ही कहा सकता है कि प्रमुख सचिव समाज कल्याण है हरिओम जी। सर, कितना बड़ा कार्यक्रम इसको मानते हैं आप और क्या जो मुख्यधारा जोड़ने की जनजाति समुदाय? बहुत बड़ा कार्यक्रम है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया। आप समझ सकते हैं कि 22 राज्यों से कलाकार यहाँ पे आए हुए हैं और 2 देशों से भी, वियतनाम और स्लोवाकिया से यहाँ पे कलाकार आए हुए हैं और इनका प्रदर्शन चलता रहेगा 6 दिन का। जो भी विकास योजनाएं हैं जनजाति की वो भी हम इनको बताएंगे और पूरे प्रदेशवासियों को, खासतौर से लखनऊ शहर वासियों को ये झलकियां देखने को मिलेंगी। वो परिवार के साथ आएंगे। यहाँ पे शिल्प मेला भी लगा हुआ है। ट्राइबल लोग जो भी उत्पाद करते हैं उसकी बिक्री भी यहाँ पे हो रही है। क्या उन जनजाति समुदायों को सरकार आगे जोड़ने का प्रयास करेगी, उनको मुख्यधारा से जोड़ने का काम? वो तो पहले से ही कई विकास योजनाएं चल रही हैं। अभी 517 गाँवों को जनजातीय जो ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों ही 2 अक्टूबर को ये एक मेगा कैंपेन लॉन्च की थी। उसके तहत भी सभी योजनाओं से उनको सैचुरेट करना है।
धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रमुख सचिव हरिओम जी, जिन्होंने साफ तौर पे समाज कल्याण, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम जनजातीय समुदाय के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को इस कैंपेन की शुरुआत की थी, जिसको कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम किया। आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है, जिसके अवसर पर भागीदारी महोत्सव हम लोग बनाने का काम कर रहे हो। इस 6 दिन के उत्सव में तमाम प्रदर्शनी में अलग अलग कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ मंच पे करेंगे, तो वहीं प्रदर्शनी में अलग अलग जो खान पान है, सभ्यता है, उसको दिखाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन दानिश के साथ हितेंद्र सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ में संगीत नाटक अकादमी के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी गौरव दिवस का उद्घाटन किया गया है। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है और 6 दिन तक ये कार्यक्रम संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में जारी रहेंगे। यहाँ पे बहुत से जनजातीय समुदाय के उत्पाद देखने और खरीदने का मौका है, व्यंजन का आनंद लेने का मौका है और सबसे बड़ी बात यहाँ पे परिचर्चाएं होंगी शिक्षा के बारे में, स्वावलंबन के बारे में, संस्कृति के बारे में, जिससे कि हम लोग योजनाओं को और तेजी से आगे ले जा सकें। स्तर पर अलग अलग प्रकार से संचालित हो रहे हैं और खास तौर पर जब हम देखते हैं, मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार प्रदेश में बनी, जनजातीय समुदाय बहुत सारी योजनाओं से वंचित था। उससे पहले की सरकारों के एजेंडे का हिस्सा ही नहीं बन पाया था और इसीलिए सरकार ने एक अभियान चलाया कि चाहे वह थारू हो, ओल हो, चेरो हो, गौड़ हो, बुक्सा हो, ये जितनी भी ये जातियां होंगी, इन सभी के लिए हम लोग सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाएंगे। और मुझे इस बात की आज प्रसन्नता होती है कि सिचुएशन की यानी सभी योजनाओं से उन्हें संतृप्त करने के लिए जो अभियान हम लोगों ने 2017-18 में प्रारंभ किया था, आज वह पूरी गति के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि वनों के अंदर रहने वाले, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्वाह करने वाले, अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा के साथ साथ अपनी माटी के साथ अनुराग रखने वाले इन बंधुओं ने ही भारत के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा विपरीत परिस्थितियों में की। और देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 11 जनपद ऐसे हैं जहां पर जनजातीय समुदाय रहता है। कम या ज्यादा संख्या में, सर्वाधिक सोनभद्र से हैं, शेष अन्य जनपद ऐसे हैं जहां पर कम या ज्यादा मात्रा में लोग रह करके उन्हें समाज के साथ योजनाओं की, विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के भी कार्यक्रम चल रहे हैं।